नमस्कार दोस्तों, अथर्व विद्या क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो आज हम सभी लोग बायो की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या है। ठीक है, विज्ञान की किस शाखा को बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है, या किससे जूलॉजी कहा गया, किससे बॉटनी कहा गया, इनकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि बायो का इंट्रोडक्शन क्या होता है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, बॉटनी किसने दिया, जूलॉजी शब्द किसने दिया, जनक किसे कहते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक शब्द यहाँ लिखा है बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द है, जो जीव विज्ञान शब्द है, अगर पूछा जाए कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो ये शब्द सबसे पहले दिया था लैमार्क एवं ट्रेवी रेनस ने। ठीक है, और कब दिया? तो सन 1801 ईस्वी में। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि बायोलॉजी जो होता है इसकी दो शाखाएं हैं। बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी दो शाखाएं हैं? एक शाखा है जिसे हम कहते हैं जंतु विज्ञान, अंग्रेजी में इसको जूलॉजी कहते हैं, और जो दूसरी शाखा है इसकी उसको कहते हैं हम वनस्पति विज्ञान, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटनी। ठीक है, तो जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लैमार्क एवं ट्रेवेरेनस ने 1801 ईस्वी में दिया। आगे चल करके जीव विज्ञान दो शाखाओं में बैठी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो जो जंतु विज्ञान है, दो प्रश्न यहाँ से और बनते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से यह बनता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा गया? तो जीव विज्ञान का जनक कहा गया है अरस्तू को। दूसरा प्रश्न यहां से ये बनता है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा गया? तो जंतु विज्ञान का जनक भी किसे कहा गया? अरस्तू को कहा गया। ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा गया? वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं थियोफ्रेस्टस को। तो ये तीन प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तू को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तू को। लेकिन वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा गया है। इसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि जो अरस्तु हैं इनको जीव विज्ञान का जनक क्यों कहा गया, और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को क्यों कहा गया, और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को क्यों कहा गया, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, जंतु विज्ञान, अंग्रेजी में इसको कहते हैं जूलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इसकी बात करें, जीवों की, जंतुओं का अध्ययन करें। जीवों या जंतुओं, यहाँ जंतु भी लिख सकते हो, जीवों या जंतुओं का अध्ययन करें, उसे क्या कहते हैं हम? जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, एक पुस्तक लिखी गई, इसके जनक हम लिख लेंगे, इसके जनक कौन है? तो अरस्तु। इसके जनक कौन है? अरस्तु हैं। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी, अरस्तु की एक पुस्तक है, और उनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? इनकी पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका एनिमेरिया। तो हिस्टोरिका एनिमेरिया इन्होंने पुस्तक की रचना की, और इस पुस्तक में इन्होंने 500 लगभग 500 जीवों का अध्ययन किया। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, हिस्टोरिका एनिमेरिया नामक पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक में इन्होंने 500 जंतुओं या जीवों का अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने जो 500 जीव थे उनके तीन चीजों की बात बताई। पहली बात उन्होंने ये बताई कि जो ये जीव होते हैं इनका बाहरी संरचना कैसी होती है। ठीक है, इनकी बाहरी संरचना कैसी होती है। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि इनके आंतरिक संरचना कैसी होती है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने ये बताया कि जो इनकी आंतरिक संरचना में जो अंग पाए जाते हैं, वो अंग जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी की बात की। कौन सी? मॉर्फोलॉजी बताई। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहरी संरचना के बारे में, बाहरी संरचना का अध्ययन किया। ठीक है, दूसरा उन्होंने बताया कि उनकी एनाटॉमी बताई। एनाटॉमी का मतलब होता है उनकी आंतरिक संरचना की बात की, आंतरिक संरचना की बात की। ठीक है, और जो तीसरा बिंदु उन्होंने लिया, तो तीसरा था उनकी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है उनके अंग कैसे काम करते हैं, अंग कैसे कार्य करते हैं, इसकी बात की। तो इन्होंने इन तीन बिंदुओं की बात की, यानी उनकी मॉर्फोलॉजी बताई, उनकी एनाटॉमी बताई और उनकी फिजियोलॉजी बताई। ठीक है, तो इसी कारण इनको जो है जंतु विज्ञान का जनक कहा गया। किसको? अरस्तु को। तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। ठीक है,
दूसरी विज्ञान की शाखा है उसे कहते हैं बॉटनी, यानी हिंदी में कहते हैं उसको वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान के बारे में किसने बताया? आगे चल के हम देखते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के बारे में किसने बताया? आइए हम लोग देख लेते हैं। तो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। इन्होंने भी एक पुस्तक की रचना की और उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका प्लांटेरम नामक पुस्तक थी। और इस पुस्तक में इन्होंने लगभग 500 पेड़ पौधों का अध्ययन किया। 500 पौधों का अध्ययन किया। ठीक है, और इन्होंने 500 पौधों की केवल और केवल क्या बताई? तो केवल और केवल मॉर्फोलॉजी बताई, यानी उनकी बाहरी संरचना के बारे में उसका अध्ययन किया। ठीक है, और थियोफ्रेस्टस थे कौन? तो थियोफ्रेस्टस ये अरस्तु के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? अरस्तु के शिष्य थे। ठीक है, तो इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका प्लांटेरम। और इस पुस्तक में उन्होंने 500 पौधों का अध्ययन किया और 500 पौधों की क्या बताई? तो मॉर्फोलॉजी बताई, उनकी बाहरी संरचना कैसी होती है इसका अध्ययन किया। ठीक है, और ये किसके शिष्य थे? तो अरस्तु के शिष्य थे। ठीक है।